हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स में। मैं हूं डॉक्टर उमेश मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, डेक्सोना इंजेक्शन का वायल आता है, 2 ml का वायल आता है। इसके अलावा मल्टी डोज वायल आता है जिसमें 10 ml होता है। ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ये सिंगल यूज वायल है डेक्सोना का। इसमें 2 ml डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है और 2 ml में 8 mg इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन का। इसके अलावा दोस्तों डेक्सोना का एम्पुल भी आता है जो 2 ml का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेक्सोना इंजेक्शन का क्या यूज होता है, हम डेक्सोना इंजेक्शन को किस किस स्थिति में मरीज को दे सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं बॉडी में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको डेक्सोना के बारे में सब कुछ पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेक्सोना इंजेक्शन एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती है और इसका उपयोग जो होता है वो होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में। जब किसी को एलर्जी हो जाती है किसी मेडिसिन से या किसी और भी चीज़ से, फूड से हो सकती है, तो उस स्थिति में डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल एविल के साथ किया जाता है एलर्जिक रिएक्शन को सबसाइड करने के लिए। इसके अलावा इसको कई तरह की सूजन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जॉइंट पेन में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, इन सब कंडीशन में भी डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, अगर किसी को सांस लेने में परेशानी हो रही है किसी भी वजह से, चाहे उनको अस्थमा हो या COPD हो या कोई भी रिस्पायरेटरी से संबंधित कोई भी बीमारी हो, तो उसमें भी डेक्सोना इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा स्किन की कंडीशन जैसे सोरियोसिस हो गए, एक्जिमा हो गया, इन सब चीज़ों में भी डेक्सोना का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सेरिब्रल एडिमा और कई तरह की एनीमिया को ठीक करने के लिए भी डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि डेक्सोना इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, डेक्सोना इंजेक्शन को यूज करने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरे पर सूजन आ जाना, लॉस ऑफ विजन मतलब कम दिखाई देना या बिल्कुल भी ना दिखाई देना। इसके अलावा ब्लैक स्टूल, लैट्रिन का काला होना, इसके अलावा थका महसूस करना, कमजोरी, सर में दर्द और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इन सब में कोई भी हो सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि डेक्सोना इंजेक्शन का डोज क्या होता है। तो दोस्तों, डेक्सोना का जो एडल्ट डोज होता है वो होता है 8 mg, जो कि इस वायल में है 8 mg ही है इस वायल में। 8 mg IV, BD या फिर TDS, वो भी डिपेंड करता है कि हम किस बीमारी में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम इसको 8 mg दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। और बच्चों में जो पीडियाट्रिक डोज होता है इसका वो होता है 0.15 mg पर किलोग्राम, बॉडी वेट के हिसाब से होता है। और 0.15 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिन में एक ही बार देना होता है। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस स्थिति में हम डेक्सोना का यूज नहीं कर सकते हैं, वो कौन कौन से कंडीशन है जिसमें डेक्सोना इंजेक्शन कंट्रा इंडिकेटेड होता है, मतलब कि किस किस कंडीशन में हम डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में डेक्सोना इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स, कोई भी दवा प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी में इसको देने से पहले जो है एक बार डॉक्टर्स की सलाह ली जाती है।
इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें भी ये कंट्राइंडिकेटेड होता है। इस स्थिति में भी इसको नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को किसी भी स्टेरॉइड मेडिसिन से कोई एलर्जी है, तब भी उनमें डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल या टेबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अल्कोहल के साथ भी ये सेफ़ नहीं होता है, तो ऐसे लोग जो अल्कोहल लिए हुए हों उनमें भी डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग ड्राइविंग कर रहे हों या ड्राइविंग करने वाले हों, उनको डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग में जो है उनको नींद आ सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट स्लीपनेस भी होता है, तो इसको लेने के बाद हल्की नींद आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज आपको रेगुलर मिलती रहे।